नमस्कार मित्रों, नमस्कार गोयल साहब। आज फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ एक चिंतनशील विषय पर मैं समझता हूं जो बुद्धिजीवियों का एक चर्चा का विषय होना चाहिए। आज के पॉडकास्ट का विषय है, क्या हम कट्टर धार्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम कट्टर धार्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं? तो पहले मैं गोयल साहब से चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। आप हिंदू समाज के बारे में ही ये बात कह रहे हैं? नहीं, हाँ, मैं बोला। एक सवाल, धर्म, ओके, धर्म धर्म कोई भी हो, तो मैं इसमें यही कहूंगा कि हर धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं। केवल और केवल सनातन धर्म के लोग जो हैं वो कट्टर नहीं हैं। वो अपने आप को सेकुलर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, केवल और मात्र एक देश है भारत, जो कि अपने आप को सेकुलर कहलवाना पसंद करता है। वरना दुनिया का हर देश अपने धर्म से जुड़ा हुआ है और अपने आप को धार्मिक ही कहलाना पसंद करता है। पूरे विश्व में आपको एक भी देश नहीं मिलेगा जो धार्मिक धार्मिक रूप में कट्टर ना हो। मेरी नज़र में कट्टरता अच्छी बात है, होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म का जो लोग हैं, उनमें जो कमियां कुरीतियां देखने को मिलती हैं वो इसीलिए हैं कि उनके अंदर धार्मिक कट्टरता नहीं है। अब आप व्यक्त कीजिए अपने विचार। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हर हिंदू अपने आप में सनातनी है जी। अब आपने जो बात कही थी पहले, उसी का मैं जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है, विश्व के सारे राष्ट्र कट्टर धार्मिक हैं, एक भारत ही क्यों नहीं है? भारत हिंदू ही सेक्युलर कहलाना पसंद करता है। इन्वर्टेड कॉमा, मैंने यही कहा। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। जी। हिंदू सेक्युलर कहलाना पसंद नहीं करता। हिंदू तो हिंदू रहेगा, लेकिन जो भारतीय संविधान में जी। हमारे देश की 140 करोड़ में से यदि मैं कह दूं मोटे तौर पे जी। 25 करोड़ मुस्लिम जनता है, जी। तो हमें सेक्युलर शब्द तो काम में लेना पड़ेगा। जी। अब दूसरा प्रश्न मैं फिर करूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप इसको तवज्जो देंगे। जी। आपने कहा पता नहीं भारत क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनता। जी। मैं चाहूंगा, अब तो थोड़ी सीट कम हुई है, जब भारत के पास जी। भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के शासनकाल में जी। पूर्ण बहुमत था, जी। जब धारा 370 हटी थी, जी। मैं कहता हूं धारा 370 हटने से पहले क्यों नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहायक दलों ने हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया? किसने आपको मना किया था? पहले आप मेरी इस बात का जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल देता हूँ। आज की जो परिचर्चा थी वो धर्म के ऊपर थी, और आप इस परिचर्चा को शुरू होते ही आपने इसको राजनीतिक रंग दे दिया। हमारी परिचर्चा राजनीति पर तो नहीं थी, वो तो धर्म के ऊपर थी। भाजपा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भाजपा डिसाइड करेगी। कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कांग्रेस डिसाइड करेगी। हमारे देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो देश के बारे में नहीं सोचती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक पक्का करती हैं ताकि वो सत्ता में बने रहें या सत्ता में बार बार आते रहें। जी, ये है हमारे देश का पॉलिटिकल सीन, और इस पॉलिटिकल सीन के अंदर हर पार्टी एक ही तराजू में तोली जाती है। जी। हाँ, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाजपा ने 2 सीट के लेकर के 303 सीट तक का या एक आश्चर्यजनक किंतु सत्य रिकॉर्ड बनाया है तीसरी बार सत्ता में आने का,
उसके पीछे भाजपा का हिंदू कार्ड ही था। जी, भाजपा ने हिंदू कार्ड खेला और वो कार्ड का सफल गया। अच्छा गया, जी, सफल गया। अब आगे क्या होगा वो तो समय जाने। जी, और जो दूसरी पार्टियां हैं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि हिंदुस्तान की भाजपा के अलावा सभी पार्टियां, मैं उन्हें एंटी हिंदू नहीं कहूँगा, जी, लेकिन वो अपने आप एंटी हिंदू बन जाता है कि जब वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक कार्ड खेलती हैं। जी, वो 70 सालों से खेल रही हैं। उसी अल्पसंख्यक कार्ड के जरिए कांग्रेस ने जी। देश के ऊपर में 70 साल जो भी कहा जाता है, नहीं, 50 साल मेरे प्रश्न तो का राज उत्तर भी किया नहीं है। मुझे। तो मैं आपके प्रश्न उत्तर दे रहा जी, ले हूँ। लिया। पार्टी अपने अपने काम करती हैं। जी, अब आपने ये सवाल कर दिया कि भाजपा ने 370 लगाने से पहले हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया, तो आप गलत व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं। जी। ये सवाल आपको किसी भाजपा के मंच पर जाकर के भाजपा के चीफ जेपी नड्डा जी या मोदी जी, अमित शाह से पूछना चाहिए। मेरा भाजपा से क्या ताल्लुक है जो आप मेरे से ये सवाल कर रहे हैं? नहीं। इस सवाल का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अगर आप ये मुझसे मेरी राय पूछें जी, जी, जी। कि मेरी राय क्या है, मेरी तो बिल्कुल मेरी स्पष्ट राय है भाजपा के प्रति, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर भाजपा ने भी इस अपने ऊपर इस ठप्पे से बचने की कहीं ना कहीं कोशिश करी कि हमारे ऊपर ये हिंदूवादी का ठप्पा ना लगे, हम सेकुलर बने और हम पूरे देश के लोगों को साथ लेके चले। उसी का नतीजा है कि जो सीटें 400 प्लस आनी थी, जिसे कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मान करके चल रहा था, जिसे कांग्रेस ही मान करके चल रही थी कि हम ये तो 400 प्लस ले ही जाएंगे, 370-80 तक का तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। वो जो 240 सीट पे गिरी है जी, वो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि उसने कहीं ना कहीं हम अपने हिंदू विषय कार्ड पर को, रहें, ये मेरी आपसे प्रार्थना। भाई साहब, विषय को भड़काया आपने था, मैंने नहीं। आपने, मैंने पहले ही कहा अपनी बात शुरू करने से, जब आपने मेरे से जवाब मांगा, कि आपने तो शुरू होते ही धार्मिक विषय को पॉलिटिकल कर दिया। जी। अगर आपने पॉलिटिकल कर दिया तो मैं उसका पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। अब आगे बताइए। राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता हैं हमारे गोयल साहब, लेकिन राजनीति में एक बात होती है, कभी अपनी बात को कंट्राडिक्ट नहीं किया जाता, विरोधाभास अपनी बात का ही नहीं किया जाता। और मुझे आज आश्चर्य हो रहा है कितने खुले रूप से इन्होंने अपनी ही बात का विरोधाभास किया। इन्होंने कहा पूरा विश्व कट्टर है अपने धर्म के प्रति, हमारा भारत क्यों नहीं है? तो मैंने कहा जब आप धारा 370 बीजेपी हटा सकती है तो उसने हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं डिक्लेयर किया? फिर दूसरा सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन देखिए, बीजेपी 2 सीट से 330 सीट तक पहुंची है, उसने भी हिंदू कार्ड खेला था। मींस हिंदू कार्ड खेला था और हिंदुओं को विजयी बनाया है। यदि हिंदू कार्ड खेल के भारतीय जनता पार्टी 330 या इस बार लगभग 270 लाई है, तो आप अपनी बात का कंट्राडिक्शन क्यों कर रहे हैं? आप एक बात पे डरे रहिए कि हां मोदी जी को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। हम बात ये कर रहे हैं, मेरे को आपने पूछा कि मुझे आश्चर्य होता है क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र, कांग्रेस तो नहीं बनाएगी, आप भी नहीं बनाएगी, मोदी जी से आशा है कि वो शायद हिंदू राष्ट्र बना दे। तो कृपया अब इसको राजनीति से हटके हम कट्टर धार्मिकता के परिप्रेक्ष्य में राजनीति को दूर रखते हुए बात करें। बिल्कुल। क्या हम कट्टर धार्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो आप कह रहे हो कि देश को हिंदू राष्ट्र मोदी बनाएगा और आप ये स्वीकार कर रहे हो कि कांग्रेस एंटी हिंदू होने के कारण कभी भी मैंने ये नहीं कहा। कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात बीच में नहीं काटी। कांग्रेस, आपने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस एंटी हिंदू होने के, आपने ये शब्द यूज नहीं किया मगर आपका मायना समझ में आता है। बीइंग एंटी हिंदू पार्टी, कांग्रेस कभी भी देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगी और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो दायित्व है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी पर है, भाजपा पर है। ये आपकी सोच है और मैं आपकी सोच की इज्जत करता हूँ। अच्छी, मैं आपकी सोच से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हूँ। जी जी मैं आपकी सोच को समर्थन देता हूँ जी कि इस देश का भला
इस देश का विकास, जैसा कि आपने खुद कहा, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। मैं भी अब हम पर्सनली कट्टर धार्मिकता पे आ जाए जरा। और जो कट्टर, देखो भाई साहब, वो जैसा आपने तो बोला उसे, अब जो मैंने बात की थी, जो हम कट्टर धार्मिक के ऊपर हमने अपनी परिचर्चा शुरू की थी, उसमें बात हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं कर रहे थे, हम देश के लोगों की बात कर रहे हैं। कट्टर धार्मिकता की बात कर रहे हैं। अगर इस देश के 140 करोड़ की टोटल जनसंख्या है, और जैसा आपने थोड़ा सा बताया कि लगभग 120 करोड़ इसमें हिंदू लोग हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई पॉलिटिकल, 115 मान लीजिए, चलो 110 माने, 115 माने, अगर इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुओं को भगवान सद्बुद्धि दे और वो अपने धार्मिक, अपने सनातन के प्रति कट्टर हो। लेकिन मैं यहां पर एक बात को स्पष्ट कर देता हूं, हर धर्म क्या सिखाता है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने देखा है कि जिन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक है, वह हिंदुओं से कैसे अत्याचार होते हैं। लेकिन मैं जो स्पष्ट कह देता हूं कि हिंदू जो धर्म है, सनातन धर्म है, वो ये सिखाता है अपने धर्म पर चलो और दूसरे का धर्म के पूरा मान सम्मान करो। जी, ये मैं हिंदू धर्म सिखाता है। जी, भारत के हिंदुओं को कट्टर बनना चाहिए, हिंदुत्व का नाम चलना चाहिए। किस तरह, मगर थोड़ा स्पष्ट करें, कट्टर किस सेंस में बने? मैं हूं हिंदू, आप पीछे देख रहे हैं माशूली का नहीं, फोटो है, बात मेरे घर में मंदिर है, बात वो नहीं है। हाँ, देखो, आप अपने आप को हिंदू प्रूव करने के लिए हाँ, किसी भी हिंदू को ये कहने की कतई जरूरत नहीं है कि मैं माता का पुजारी हूं। आप हिंदू हो, इसमें ना कोई संशय है, ना कोई शक है, ना ये कोई डिस्कशन का विषय है। हिंदू का मतलब क्या है? कट्टरता मतलब ये कहती है कि आप अपने धर्म के प्रति पूर्णतया समर्पित हो और दूसरों के धर्म की इज्जत करें, बस ये कट्टरता है। क्या वो कट्टरता आपके अंदर है या नहीं है, वो टीवी पे बोलने की जरूरत नहीं है। ये हर व्यक्ति के अपने मन के अंदर की बात होती है। जी, ना हमें ये प्रूव करना है कि मैं कैसा हिंदू हूँ, ना मुझे ये प्रूव करना है कि मैं कट्टर हूँ कि नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ कहना चाहता हूँ कि खाली हिंदू ही क्यों, मुझे याद है जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के उन्होंने आए, उस वक्त रजत शर्मा जो कि एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने मोदी जी से एक इंटरव्यू में सवाल किया था कि आप मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। उस सभा के अंदर उन्होंने गेस्ट के रूप में सभी मुसलमानों को बुलाया था और उनका ये स्पष्ट मत था कि मोदी जी, क्योंकि आपके साथ ये जुड़ा हुआ है कि आप एंटी मुस्लिम हो कि नहीं हो, वो तो अलग बात है। तो आज जब आप देश को संभालने जा रहे हो, तो आपकी मुस्लिम के प्रति सोच क्या है, ये देश के मुस्लिम के लिए जानना आवश्यक है। जी, और मैं उस सवाल का कदर करता हूं। बिल्कुल बता तो दीजिए क्या प्रश्न था, क्या होता है? प्रश्न ये था कि आप मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हो। मोदी जी का एक ही जवाब था, मैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखता हूं। क्या बात कही, ताली बजाने की इच्छा करेंगी। ये जवाब मैंने जी, खुद सुना है टीवी पर और मैं स्पष्टता बता रहा हूं। तो कट्टरता का मतलब धार्मिक उन्माद नहीं है, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं करना, हमने हर धर्म की इज्जत करनी है, पर अपने धर्म को सर्वोपरि लेके चलना अपने लिए कि मैं हिंदू हूं, मुझे हर हिंदू, देखो अगर इसको मैं पॉलिटिकल बातों में थोड़ा सा बात करूं, नहीं, पॉलिटिकल नहीं, चलो नहीं करते, छोड़ो जी, बस यही है बात मेरी, और ये अच्छी बात है। और फिर मैंने शुरू में कहा था, दुनिया का हर देश अपने धर्म के प्रति कट्टर है, लेकिन उनमें भारत में यह फर्क है कि भारत के अंदर दूसरे धर्मों के सभी लोग उसी अधिकार, उसी सम्मान के साथ रहेंगे जिस सम्मान के साथ हिंदू रहते हैं। इस बात के ऊपर कोई हमारा कंप्रोमाइज नहीं है। जी, ये हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सिखाएगी मुझे, जी, जी, ये बात मुझे ना कांग्रेस से सीखनी है जी। ना भाजपा से सीखनी है, ये मुझे मेरा सनातन सिखाता है जी। कि अगर मैं सनातनी हूं तो मेरा पहला फर्ज है, जो इस देश के नॉन सनातनी हैं उनका बराबर का हक हमारे साथ होना चाहिए। मेरा धर्म ये नहीं सिखाता कि इस देश के ऊपर पहला हक अल्पसंख्यकों का है,
जी। ये कांग्रेस सिखाती है, मेरा धर्म नहीं सिखाता। मेरा धर्म सिखाता है सबका हक, सबका विकास। धन्यवाद। अब आप कुछ कहिए। मित्रों, मैं पहले जरा दो वाक्य बोलना चाहूंगा। एक बहुत सुंदर वाक्य किसी ने कहा है, जब जाएगा जहां से, जब जाएगा जहां से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा ही तेरा लिबास होगा। जी। 2 गज कफन का टुकड़ा ही तेरा लिबास होगा। दूसरा मुझे वाक्य याद आता है, बचपन में मैं गाना सुना करता था, अभी भी कई बार गूगल में खोल के सुनता हूं। बहुत अच्छा गाना, गाने के बोल थे, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मित्रों, आज की परिचर्चा इस बिंदु पर नहीं है कि हम कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही विषय स्पष्ट किया था, क्या हम कट्टर धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब ने उसको कट्टर हिंदुत्व की तरह स्वतः ही परिवर्तित कर दिया, ना जाने क्यों। चलिए, अब यदि बात ये भी चली है तो इस पे भी कुछ विचार विमर्श हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं मित्रों, धर्म का अभिप्राय होता है, तो मैंने तो धर्म का अभिप्राय होता है एक मानव का मानव के द्वारा कल्याण करना। धर्म कभी ये नहीं देखता जो वास्तविक, विवेकानंद जी के, चलिए मैं वाक्य बोल देता हूं जो मुझे याद है, मेरे को तैयारी करके नहीं आया हूं। धर्म का अभिप्राय है सत्य को जानना और तद्रूप हो जाना। स्वामी विवेकानंद जी से बढ़िया धर्म की परिभाषा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिकागो में किसी से नहीं की। धर्म का अभिप्राय है सत्य को जानना, तद्रूप हो जाना। धर्म का अभिप्राय एक ऐसे आध्यात्मिक सत्य से है, उन्होंने हिंदू धर्म यूज नहीं किया। धर्म का अभिप्राय एक ऐसे आध्यात्मिक सत्य है जो काल की कसौटी पर खरा उतरा हो। धर्म का अभिप्राय है एक ही जीवन में अनेक जीवनों का निचोड़ प्राप्त कर लिया। ये स्वामी जी के, आप किसी भी पुस्तक में खोलिए, आपको ये शब्द मिलेगी। मानवता जहां होती है उसी को धर्म कहा जाता है। यदि मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है और मैं डिलीशियस मील एंजॉय करूं तो वो धार्मिकता नहीं कहलाती है। धार्मिकता का मतलब है खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। धार्मिक होने का अभिप्राय यह है कि हम मानवता की सेवा करें, हम देश की शिक्षा को आगे बढ़ाएं। मैं खुद कहता हूं, अपने आप को परमात्मा श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूं। जब हमारे देश में राम मंदिर बना था और 23 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब रामलला की आरती की थी, वो दृश्य, मनोहर दृश्य मुझे याद है। और उसके बाद देख रहे थे लाखों की लाइनें रोज लग रही हैं। और अयोध्या में भूमि के रेट कहां चले गए, कोई एक टुकड़ा खरीदने की आशा नहीं कर सकता। मैं समझता हूं अच्छी बात है, राम का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा, यदि भगवान रामलला का मंदिर बना है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, मेरे देश में सरस्वती का ऐसा मंदिर भी बनना चाहिए जहां वास्तव में जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, वो वास्तविक मायनों में हो। और 145 करोड़ की आबादी में जो हम 5 नोबेल पुरस्कार की गाथा गाते रहते हैं, अमेरिका के 455 नोबेल पुरस्कार का मुकाबला कर सके। वो तभी होगा जब सरस्वती के मंदिर में एक नींव का पत्थर ऐसा रखा जाए जो सही मायने में देश को शिक्षित और रिसर्च की तरफ अग्रसर कर सके। मेरे देश में एक नींव का पत्थर एक ऐसा भी बनना चाहिए, एक ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनना चाहिए कि सबको मेडिक्लेम लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। मेडिकल क्लेम इसीलिए लिया जाता है ताकि सरकारी हॉस्पिटल में जाने से बच सके। मैं तो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मेरा हक है, लेकिन मैं पिछले 20 या 24 वर्षों से, 25 वर्षों से नियमित मेडिक्लेम ले रहा हूं, क्योंकि मेरे देश के जो सरकारी हॉस्पिटल में हैं वो इस अवस्था में है कि वहां जाने के बाद नाक बंद करनी पड़ती है। हमारे देश के स्कूल, अनेक स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक से काम चल रहा है। हम कब इस बात को समझेंगे
कि सबसे बड़ा हमारा धर्म इस देश में अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना है या इस देश के नागरिकों को मुफ्त में अच्छा इलाज उपलब्ध करवाना है, जो दूसरे हॉस्पिटल में मैक्स में होता है या दूसरे हॉस्पिटल में होता है। कृपया किसी अस्पताल में नींव का पत्थर रखा जाए, किसी सरस्वती के ऐसे मंदिर को बनाया जाए जहां नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों की श्रृंखला निकलती है। क्या ये धर्म नहीं है? क्या ये अधर्म होगा? यदि हम शिक्षा का मंदिर राम मंदिर जितना खड़ा कर देंगे, यदि हम कोई अस्पताल राम मंदिर जितना खड़ा कर देंगे, क्या मैं उसको अधर्म कहूंगा? धर्म यही है, देश की जनता वंचित ना रहे। शिक्षा से वंचित रखना सबसे बड़ा पाप है। किसी रुग्ण व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को सही उपचार ना देना सबसे बड़ा अधर्म है। यदि ये अधर्म है तो हम धार्मिक कट्टरता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, हम बिल्कुल धार्मिक कट्टरता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। यदि हम धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ते और विवेकानंद जी की जो मैंने धर्म की परिभाषा दी है उनको समझते, तो आज मेरे देश में बहुत अच्छे अस्पताल होते, आज मेरे देश में शिक्षा के ऐसे मंदिर होते जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज को, हार्वर्ड को पीछे छोड़ के भारत का नाम। हाँ, हम कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं जी। कट्टर हिंदुत्व और कट्टर धार्मिकता दोनों में बहुत अंतर है। और कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़ना भी, मैं इस देश के लिए नहीं, एक मिनट मैं बात पूरी कर दूं। इस देश के लिए कोई बहुत अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। पिछले 75 वर्षों में 10 वर्षों का इतिहास निकाल के देख लीजिए और 65 वर्ष का इतिहास, हर धर्म फल फूल रहा था। संप्रदाय, सॉरी धर्म नहीं कहूंगा, या मैं संप्रदाय कहूंगा, माफी चाहूंगा। धर्म तो मैंने कहा मानव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव कल्याण है। हर संप्रदाय फल फूल रहा था। जो भाई साहब का इशारा था कि हम कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़े और बढ़ना चाहिए, कट्टरता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। यदि 65 सालों में हमारे देश में मंदिर का भी बहुत सम्मान हुआ है, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों का भी बहुत सम्मान हुआ है, तो मैं समझता हूं हम एक सफल लोकतांत्रिक देश तभी बनेंगे जब हम कट्टर धार्मिक जरूर बने, जो हम नहीं बन रहे, लेकिन हम हर संप्रदाय को फलने फूलने दें। और यदि हमारे घर में कोई कमी है तो हम अपना घर सुधारने का प्रयास करें, हम हिंदुत्व का पाठ करें, गीता, रामायण और ये जो हमारे 4 वेद हैं इसके बारे में हम थोड़ा ज्ञान करें। लेकिन ये केवल मंदिर मस्जिद करने से, वक्फ बोर्ड करने से ना तो हम धार्मिक बनेंगे और ना ही हम हिंदू बनेंगे। आपने बहुत सारे विषयों को छुआ जी, काफी आपने अपने समय के अंदर, बल्कि आपने थोड़े समय के अंदर इतने विषय को छुआ, ये आपके ज्ञान का ही प्रतीक है। उन विषयों को याद रखना भी मेरे लिए, क्योंकि कागज में तो लेके नहीं बैठे हैं, फिर भी आपने शुरुआत करी स्वामी विवेकानंद से कि उन्होंने कभी भी हिंदू का नाम नहीं लिया। तो हिंदू का नाम लिया या नहीं लिया, ये पूरा विश्व जानता है कि स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म के सबसे बड़े अनुयायी थे। उन्होंने अपनी अल्पायु सनातन धर्म के ही पार देने में लोगों को लगाई है। उन्होंने सनातन धर्म की ही शिक्षा दी है। तो क्या कहा क्या नहीं कहा शब्दों में न जाकर के, अगर आप विवेकानंद जी को मानते हो तो विवेकानंद जी ने तो पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म की अच्छाइयों को बताया है। मैंने भी आपके सामने ये अर्ज किया था कि अगर हिंदुत्व का मतलब ये है, हिंदू का नहीं, हिंदुत्व का, कि अपने धर्म के प्रति सजग रहो और हर धर्म की इज्जत करो। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा, यही हिंदुत्व है, यही शिक्षा भगवान स्वामी विवेकानंद ने दी है। मैंने तो और भी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जिसके अंदर स्वामी जी ने बहुत तरीकों से हिंदू धर्म को प्रमोट किया है। फिर आपने कुछ बात करी, राम मंदिर है, सरस्वती का होगा तो अधर्म हो जाएगा, ये किसने कहा? नहीं, सरस्वती का होगा तो कोई अधर्म तो नहीं हो जाएगा। हाँ, तो क्यों नहीं बन रहे सरस्वती के मंदिर? बने नहीं बन रहे, बात वो अलग बात है, वो आपका विषय है। मैंने जहाँ तक अभी 2-3 दिन पहले कुछ टीवी डिबेट में ही कुछ सुना था, किसी भाजपा प्रवक्ता के मुंह से अपने आंकड़े दे रहा था कि हमने 10 साल के अंदर
देश में कितनी यूनिवर्सिटीज़ को बनाया है, कितने एम्स को बनाया है, वो डाटा जो दे रहा था वो मुझे डाटा याद नहीं है, लेकिन वो डाटा 14 से पहले बनने वाले यूनिवर्सिटीज़ और एम्स वगैरह से बहुत ज़्यादा बड़ा था। और वो डाटा वो दे रहा था टीवी पर, कितना गलत कितना सही मैं उसका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो आप सरस्वती के मंत्र की बात कर रहे हो, जो डाटा सरकार के लोग दे रहे हैं पिछले 10 साल का, उसके अंदर वो यही बताते हैं कि 10 साल के अंदर शिक्षा के स्तर के अंदर भारत में सरस्वती के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है। अब वो हुआ कि नहीं हुआ, मैं उसके ऊपर विषय पर आपसे चर्चा करने के काबिल नहीं हूँ, आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। अब आपने एक और बड़ा विषय छुआ इसके अंदर कि नोबेल प्राइज का आपने कंपैरिजन कर दिया कि भारत बहुत पीछे है, इसके पास नोबेल प्राइज नहीं है, कहाँ अमेरिका 450। मुझे ऐसा लगता है कि नोबेल प्राइज लेना कोई उतना बड़ा विषय नहीं होना चाहिए जितना बड़ा विषय लोगों के अंदर अपनी शिक्षा से जागृति पैदा करनी चाहिए। अगर आप शिक्षित हो, अगर आप में बहुत ज्ञान है, उसके मायने तभी फलीभूत होते हैं जब आप उस ज्ञान की रोशनी को लोगों तक पहुंचाओ। जैसे आपने कहा कि अगर आपके घर में 10 रोटी है, आपके पड़ोसी भूखे हैं, तो वहां तक रोटी पहुंचाओ। ज्ञान रोटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। ज्ञान को बहुत ज़्यादा बांटो, ये मेरी सोच है। नोबेल प्राइज मिलना या ना मिलना, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हमने 2 दिन पहले भी एक बात की थी, क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नोबेल प्राइज मिला? नहीं मिला। लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अगर आज की तारीख में ये चुनना चाहूं कि विश्व का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज विनर कौन है, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूं, लेकिन तुच्छ प्राणी को भी अपने डिसीजन करने का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि भारत के APJ अब्दुल कलाम के मुकाबले में कोई नोबेल प्राइज विनर हो ही नहीं सकता। हमने क्या करना है ऐसे नोबेल प्राइज विनर्स का, जो लोग भारतीय होकर के नोबेल प्राइज लेकर के विदेशों में बैठ के ये कहते हैं कि मुझे भारतीय कहलाने में शर्म महसूस होती है। ऐसा कुछ आपने मुझे बताया था कि अच्छा। एक किसी का बयान था, और आपने ये भी कहा था, मैं तो नाम भी नहीं याद उसका, कि आपको भी वो बयान अच्छा नहीं लगा था, ये आपके शब्द थे, अच्छा नहीं लगा। एक ऐसा बयान आपने मुझे बताया था। तो भारत के जो शिक्षाविद हैं, जो भारत के नॉलेजेबल लोग हैं, उनको नोबेल प्राइज शायद इसलिए नहीं मिले होंगे कि उन्होंने अपने आप को नोबेल प्राइज हॉल में न डाल करके उन्होंने अपने इस गरीब मुल्क को आगे बढ़ाने में ज़्यादा योगदान दिया। उन्होंने नोबेल प्राइज लेने के लिए उस तरफ बढ़ने की बजाय, ये मैं अपनी तुच्छ सोच बता रहा हूँ, सच्चाई क्या है आप जाने, भगवान जाने। आज देश के आम आदमी के लिए रूप में, जैसे मैंने आपको कहा कि विवेकानंद को नोबेल मिला था? मुझे नहीं पता, नहीं मिला होगा। तो विवेकानंद जी, APJ अब्दुल कलाम जी, ऐसे लोग, मैं कहता हूं इनके आगे नोबेल, माफ करना आपको बुरा लग सकता है, इन लोगों के आगे नोबेल प्राइज तो तुच्छतम चीज है। तो नोबेल प्राइज की तो मेरे लिए कोई मायने नहीं है। जो देश के लिए रहे, जिन्होंने देश का अपने ज्ञान से, अपनी ताकत से देश के लोगों का भला करने की कोशिश की, वो नोबेल प्राइज जो देश के दिलों ने उनको दिए हैं, वो उस कागज के टुकड़े या उस करोड़ों रुपए के प्राइस से बहुत बड़े हैं। ये मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है। अगर बुरी लगी हो आपको या किसी और को, तो मैं माफी चाहता हूं। नोबेल प्राइज मिला नहीं जो मुझे बुरा लगेगा, नहीं, मैं तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता। नहीं, बात वो नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे लिए नोबेल प्राइज की, मेरे से भी ये बताने की कोशिश की है, वो कोई मैटर नहीं है हमारे लिए। 5 मिले हैं, उनको 500 मिले हैं, उनको मुबारक। हमारे लिए मैटर करता है, नोबेल प्राइज से भी 100 गुना ऊंचा है स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, और ऐसे और भी बहुत लोग हैं, मैं तो जानता नहीं हूं, आप ज्यादा जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी मैं गिनूंगा ही नहीं, मैं गिनूंगा। आप गिनोगे, मैं नहीं गिनता उसमें, क्योंकि पॉलिटिकल लोग अलग होते हैं। डॉक्टर कलाम या उन जैसे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना संपूर्ण देश को दिया है। लेकिन जो लोग सत्ता में आ जाते हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अमिताभ बच्चन पूरे देश के हीरो थे, एक समय पे आकर के उन्होंने सत्ता ज्वाइन करी,
और सत्ता ज्वाइन करने के बाद वो देश के हीरो नहीं रहे थे। उन्होंने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अमिताभ बच्चन की, फिर एक समय के बाद रियलाइज किया, उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। आज अमिताभ बच्चन फिर से हाँ जी, देश के हीरो हैं। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति, शताब्दी पुरुष हैं कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में होगा जी, वो देश का हीरो नहीं होगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, क्योंकि सत्ता में होने वाले व्यक्ति को अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए जी। येन केन प्रकरण जो भी एक शब्द है, हाँ, येन केन वो प्रकरण। अपनाने ही पड़ते हैं। जी, जी। इसलिए जो भी व्यक्ति सत्ता में होगा, मैं उसको ठीक, संपूर्ण इज्जत का एग्री कर लेता हूं। नहीं दूंगा। मैं अपना वाक्य, मेरी सोच है। मैं अपना वाक्य वापस लेता नहीं, आप वाक्य वापस ना ले, नहीं, मैंने अपनी सोच रखी है। हूं जी। कोई भी व्यक्ति हो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, कोई भी व्यक्ति हो। मैं आशा करता हूं मुझे गोयल साहब, आपने जो प्रश्न उठाए उनका उत्तर देने का समय देंगे। जी जी, पूरा। सबसे पहले आपने ये कहा, परसों मैं सुन रहा था, देश में यूनिवर्सिटीज का नंबर बहुत बड़ा है। जी चूंकि मैं शिक्षक रहा हूं और अभी भी नजर गड़ा के बैठता हूं, जी हमारे देश में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जी तकरीबन 500 स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं। अब जो 10 साल में संख्या में वृद्धि हुई है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या में वृद्धि हुई है। जी जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल बनने के, मैक्स हो, रैनबैक्सी का हो या दूसरे अनेक के, ठीक उसी तरह आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फल फूल रही हैं। और मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था और खुले आम कह रहा हूं, कैमरे के सामने कह रहा हूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी हो, आप 3 साल 1-1 लाख की फीस दे दीजिए, 2 बार अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए आ जाइए और चौथे साल 1 लाख और रुपया देके थीसिस सबमिट कर दीजिए। किस प्रकार की शिक्षा का द्वार खोल रहे हैं और हम इसको प्राउड मान रहे हैं कि हमारे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नंबर बढ़ा है। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के खिलाफ नहीं हूं, शायद हार्वर्ड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड क्या है? आज एक कोई स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री लेता है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेता है, आईआईटी से लेता है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लेता है, क्या आप उनको समकक्ष लाके खड़ा कर देंगे? मैं समझता हूं जो हमारी मानसिकता है आज की, हम सबको एक बराबर लाकर खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आप अनेक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलते रहिए, ऐसे शिक्षा के मंदिर खोलते रहिए। मेरी दृष्टि में शिक्षा का सच्चा मंदिर वही बनेगा जब केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ेगी और जो मौजूदा विश्वविद्यालय हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं, जिसमें शिक्षक भी होते हैं, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिसके डिपार्टमेंट 1 या 2 शिक्षकों से चल रहे हैं। मुझे धिक्कार लगता है अपने आप पर। क्या एक पीजी डिपार्टमेंट और रिसर्च, जब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट होगा रिसर्च होगी, क्या 1 या 2 टीचर्स के भरोसे चल सकते हैं? ये पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा स्वामी विवेकानंद जी सबसे बड़े सनातनी थे, स्वीकार करता हूं, लेकिन उसी सनातनी ने ये कहा था, फिर मुझे वो वाक्य रिपीट करने पड़ेंगे, सत्य का अभिप्राय है सत्य को जानना और तद्रूप वैसे ही हो जाना। सत्य का अभिप्राय एक ऐसे आध्यात्मिक सत्य समूह से है जो काल की कसौटी पर खरा उतरा है। धर्म का अभिप्राय है एक ही जीवन में अनेक जीवन का निचोड़ प्राप्त कर लेना। मुझे इसमें कहीं सनातन शब्द नजर नहीं आता, लेकिन जिस पे चर्चा शुरू की थी, क्या हम कट्टर धार्मिकता की ओर बढ़े? जी हां, स्वामी विवेकानंद धार्मिक थे, वो सांप्रदायिक नहीं थे, धार्मिक थे और उन्हें हिंदू फिलॉसफी को विश्व पटल पर एक भारतीय के रूप में जो रखा था, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। मित्रों, मैं नहीं कह सकता कि हमें कट्टर सांप्रदायिक और कट्टर धार्मिक, इन दोनों में अंतर कब समझ में आएगा? मैं कहता हूं विश्व के हर व्यक्ति को कट्टर धार्मिक बनना चाहिए, मानव द्वारा मानव की सेवा होनी चाहिए, लेकिन कट्टर सांप्रदायिक होना किसी के हित में नहीं है, इजराइल लेबनान के भी हित में नहीं है और दूसरे देशों के भी हित में नहीं है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मैं गोयल साहब से प्रार्थना करता हूं कि आप चलिए ऐसी सनातन विश्वविद्यालय तो स्थापित कर दीजिए। आप धार्मिक विश्वविद्यालय जो मां सरस्वती के वास्तव में मंदिर हैं, यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मां सरस्वती का मंदिर कहेंगे और वहां मैं जो सरस्वती की उपेक्षा देखता हूं, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नंबर बढ़ाइए, आप रिसर्च लेबोरेटरीज का नंबर बढ़ाइए। मैं फिर कहूंगा एक ऐसे सरस्वती के मंदिर में नींव का पत्थर रखिए
ऐसे मंदिर का नींव का पत्थर रखिए जहां से सरस्वती के पुजारी पूरे देश में शिक्षा प्रदान करें। आपने नोबेल प्राइज की एक बात कही थी, मैं मानता हूं एक अब्दुल कलाम जी, कब तक मैं मानता हूं उनके जैसा व्यक्ति आज तक कोई राष्ट्र नहीं हुआ है, उनके जैसा देशभक्त कोई राष्ट्र नहीं हुआ है। आपको मैं एक चीज और बता दूं, नासा में एक बार उनको जो नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एंड यूएसए का है, उन्होंने कहा आप हमारे पास आ जाइए। उन्होंने कहा, अब उनका जवाब बता रहा हूं उनके शब्दों में, ना मेरा कोई आगे है ना कोई मेरा पीछे है, मेरे पास यदि कोई है तो मेरा देश है, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन 145 करोड़ या 140 करोड़ की जनता में एक अब्दुल कलाम होने से काम नहीं चलेगा। कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 1 करोड़ अब्दुल कलाम बनाने पड़ेंगे, तभी हम देश को विकास की गति प्रदान कर सकेंगे और हम विश्व स्तर पर भारत का सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात, अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूं। आपने कहा नोबेल प्राइज मेरे सामने कोई चीज नहीं है, नहीं मिला तो नहीं मिला। चलिए ठीक है, स्वीकारते हैं सर आपकी बात को। अब मैं दूसरा प्रश्न आपसे करना चाह रहा हूं। नोबेल प्राइज नहीं मिले हमें, हम 5 से खुश हो जाते हैं। चलिए यदि गोयल साहब खुश हैं, मैं भी खुश हूं। हमें 455 अमेरिका के अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन हमें अपने 5 अच्छे लग रहे हैं। अब मैं एक मिनट भाई साहब, जरा एक बार, आपने कहा नोबेल प्राइज कोई चीज ही नहीं है। आप एक बार, मैंने ये भी नहीं कहा भाई साहब, एक मिनट, नहीं आप मैंने नहीं, चलिए आपने नहीं कहा, लेकिन मैं एक प्रश्न आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। शिक्षा छोड़ दीजिए, स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य लूंगा, जिनको आप सनातनी मान रहे हैं। किसी भी विद्यार्थी को सबसे पहले शाम को फुटबॉल के मैदान में उपस्थित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो विद्यार्थी फुटबॉल के मैदान में होगा, उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। हेल्दी माइंड्स लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। और उन्होंने कहा था कि आप रोज जाकर खेलिए। अब मैं खेलों की स्थिति का वर्णन कर दूं, एक बार फिर पुनरावृत्ति कर दूं। अभी जो फ्रांस के ओलंपिक हुए हैं, अभी तक के हमारे देश के इतिहास में हमने 53 या 54 टोटल मेडल प्राप्त किए हैं। यूएसए ने 3100 से ज्यादा प्राप्त किए हैं। उसमें गोल्ड मेडल का नंबर 1300 से ज्यादा है और हम गोल्ड मेडल को तरस रहे हैं। तो शिक्षा नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने खेल के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। कम से कम खेल में तो विकास कर लीजिए, वो भी एक धार्मिकता होगी, वो भी कट्टर धार्मिकता होगी। क्यों? स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों का पालन होगा। जब आप अच्छे खिलाड़ी बनाएंगे, अच्छे विद्यार्थी बनाएंगे, अच्छे शिक्षक बनाएंगे, उससे बड़ी मानवता की सेवा कोई नहीं हो सकती, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता। तो हम बिल्कुल कट्टर धार्मिकता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहिए। हमें मानवता का पाठ पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम कट्टर सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं इसके साथ ही इस चर्चा का समापन किया जाए। थोड़ा सा जरूर स्वागत। आपने मेरे हर शब्द को मुझे लगा कि शायद मिसकोट कर दिया। मैं तो शब्द को मिसकोट ना करें। मैंने ये नहीं कहा कि नोबेल प्राइज को मैंने क्रिटिसाइज कर दिया। हमने बहुत तुच्छ चीज है नोबेल प्राइज। मैंने ये कहा बहुत तुच्छ चीज है, गलत बात। आप मेरे शब्दों को बहुत ज्यादा मिसकोट कर रहे हैं जी। मैं ये कहता हूं अगर भारत को नोबेल प्राइज नहीं मिले और अगर भारत के, मैंने आपको जैसे 2 एग्जांपल दिए, भारत के इन लोगों ने नोबेल प्राइज की दौड़ में ना पढ़ करके देश की सेवा करी, उनके योगदान को देखते हुए तो नोबेल प्राइज मेरे लिए तुच्छ चीज है। बिल्कुल, मुझे वो योगदान ज्यादा अच्छा लगेगा जो देश की सेवा करेगा। मुझे वो योगदान उतना अच्छा नहीं लगेगा जो अपनी प्रतिभा को नोबेल प्राइज को गेन करने के लिए काम करेगा। देखो बातों में बड़ा फर्क होता है। जैसे हमने बात शुरू में कर रहे थे, धार्मिक कट्टरता होनी चाहिए, क्या धार्मिक कट्टरता ही होनी चाहिए? दोनों बातों में बहुत फर्क आ जाता है। मैंने आपको उस वक्त भी कह दिया था चर्चा पहले, धार्मिक कट्टरता ही होनी चाहिए, ये बात नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर अपने धर्म के प्रति कट्टरता होनी चाहिए, संप्रदाय के प्रति, धर्म के प्रति, संप्रदाय कह लो, कुछ भी कह लो। शब्दों के जाल से पॉलिटिकल लोग जाते हैं। अब आप एक बात तो और बड़ी कहते रहे, ये बनाना चाहिए, ये होना चाहिए। आप किसको कोट कर रहे हैं? आप ही बनाने वाले हैं। हमारा देश है। जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, उस पर कोई किंतु परंतु की बहस तो है ही नहीं है। वो होना ही चाहिए। आपने वो कौन करेगा? मंदिर रोज बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं? मैंने तो आपको ये बता दिया था कि मैंने ये सुना, मुझे नहीं पता। अगर आपको लगता है कि मंदिर सरस्वती के नहीं बन रहे हैं तो आप शिक्षाविद हैं, आप देश के लोगों को इकट्ठा करें, एक मुहिम चलाएं और मंदिर बनाएं।
आप कहते हैं, आप मुझे कह रहे हैं आप ये बनवाइए वो बनवाइए। आई एम नॉट ए नोबडी टू मेक एनीथिंग। यस, मैं तो कुछ नहीं बनवा रहा, मैं तो कुछ नहीं बना सकता। आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि आप ये नहीं बनाते, अब ये नहीं, बनवाइए? नहीं, 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 मैं तो कुछ नहीं बना सकता। हाँ, पर हम लोग आप कहिए, हमें देश के लोगों को ये चीजें बनानी चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता आनी चाहिए। मैं उस बात से सहमत हूँ। आप मुझे न कोट कर सकते कि आप ये कह रहे हैं कि आप ये बनवाइए, आप वो बनवाइए जी, आप सर्टनली कई बार ऐसा सोच लेते हैं जी, बात करते हुए कि जैसे क्योंकि मैं पोलिटिकली भाजपा का समर्थक हूं, आप ऐसा सोच जाते हैं कि शायद मैं ही सरकार हूं। सर, मैं सरकार क्या, मैं कुछ नहीं हूं। मैं तो एक भाजपा का, हाँ, मैं वोटर हूं। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा भी नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं भाजपा का वोटर हूं। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये तथ्य मुझे स्वीकार है। जी, मेरा पूरा परिवार लंबे समय से, मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी आरएसएस का जुड़े रहे हैं। मैं भी जुड़ा रहा हूँ, मेरे स्वयं भी जुड़ा रहा हूँ। मैं भी जुड़ा रहा ना, मैं अपनी बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन मेरे पिताजी कभी आरएसएस से नहीं जुड़े, मैं भी इन पर्सन कभी किसी आरएसएस से नहीं जुड़ा। मैं कुछ ग्रुपों से जुड़ा रहा हूँ, उसमें एक आरएसएस की एक शाखा है भारतीय विकास परिषद, उससे मैं जुड़ा रहा हूँ जी। लेकिन उसके साथ साथ मैं लाइनेजन से भी जुड़ा रहा हूँ, मैं रोटरी से भी जुड़ा रहा हूँ। मैं अपने राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, हर चीज से किसी ना जुड़ा किसी रहा को, हूँ। ये अच्छी बात है। मैं किसी कट्टरता में नहीं गया हूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मंदिर जाना, पूजा करने में मैं बहुत कमजोर जी। हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं दिली तौर के ऊपर में कट्टर हिंदू हूँ, और मेरी कट्टरता मुझे ये सिखाती है कि मैं हिंदू हूँ, और अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो मुझे अपने धर्म का पालन करना है और बाकी हर धर्म का सम्मान करना है। जी, मेरा एक ही वाक्य है, बिल्कुल सही। इसको हम इसके ऊपर हम जो 65 वर्षों में हुआ है, आप उसका समर्थन करें, अच्छी बात है। हाँ, अब मैं भाई साहब की केवल 2 बातों का जवाब दूंगा और फिर इसको हम समेटने की कोशिश करेंगे चर्चा को। बस अब आप काफी लंबी है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, 2 बात बस मुझे कहनी है। जी, एक बात तो आपने कही थी कि ये सरस्वती के मंदिर खुल रहे हैं। चलिए, मैं मान लेता हूं सरस्वती के मंदिर खुल रहे हैं। मित्रों, जरा ध्यान से मेरे वाक्य को सुनिएगा। जी, कैसे सरस्वती के ये मंदिर खुल रहे हैं? मींस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जहां लक्ष्मी को देके सरस्वती को खरीद लिया जाता है। मेरे देश में ऐसे सरस्वती के मंदिर बन रहे हैं, रोज बन रहे हैं, रोज 1 या 2 बन रहे हैं ऐसे मंदिर जहां लक्ष्मी को देके सरस्वती को खरीद लिया जाता है। मैं मां सरस्वती से भी माफी मांगूंगा, मां लक्ष्मी से भी माफी मांगूंगा। हम एक अच्छे धार्मिक इंसान बने, मानवता का संचार करें, मानवता का पाठ पढ़ें और पढ़ाएं, तभी मानवता आगे बढ़ेगी। केवल सांप्रदायिक होकर हम देश में तनाव पैदा कर सकते हैं। और जो अंत में आपने बात कही थी कि मैं मंदिर ज्यादा नहीं जाता हूं, मैं कहता हूं अब मैं संप्रदाय की बात जरूर करूंगा। हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी ही यह है, जब वो किसी मंदिर के आगे से निकलेंगे उनको हाथ जोड़ने में शर्म आती है। और मेरा यह प्रयास है, परमात्मा से माफी चाहूंगा, हर मंदिर के आगे, हर गिरजा के आगे, हर मस्जिद के आगे, हर गुरुद्वारे के आगे मेरे हाथ जुड़ते रहें और मैं माथा टेकता रहूं। इसी के साथ आपसे आगे जाएंगे, फिर एक बार नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार मित्र। नमस्कार।